हेलो किड्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी का पीरियड है और हिंदी की क्लास में बच्चों पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऋषि की मात्रा। तो बच्चों चलिए हम अपनी ऋषि की मात्रा को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा कि मैं आपको ये कल पहले वाली क्लास में आपको ये सब पढ़ा चुकी थी, है ना? आप ये सब तो पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से रीडिंग करना, ठीक है? पहले तो मुझे ये बताइए, जितना भी मैंने कल ये जिस पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये सब आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? गलत बात। जो भी मैंने रीडिंग करवाई थी आपको, जिस तरह से ऋषि की मात्रा को किस प्रकार से बोला जाता है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। और जो आपको होमवर्क दिया था, अगर वह नहीं किया है तो वह भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से किस तरह पढ़ते हैं इसको। एक ऋषि था, वे आश्रम में रहते थे। ऋषि सब पर कृपा करते थे। वे सबके, हाँ में देखिए रा की मात्रा आएगी हृदय। वह हृदय में अमृत भर देते थे। वे सदैव घृणा से दूर रहने की शिक्षा देते थे। उनके पास 2 मृग थे। मृग तृण चर रहे थे। एक बार आश्रम में एक नृप आए। नृप माने राजा। नृप आए। नृप का नाम कृपालु था। नृप ने ऋषि को राजगृह चलने को कहा। राजगृह मतलब अपने राजभवन में। नृप के पिता का नाम पृथु था। ऋषि ने नृप से कहा, मात्र पितृ का आदर कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता, क्या है? कृतज्ञता रखिए। नृप ने ऋषि की कृपा प्राप्त की। ठीक है? तो बच्चों, ये फिर लेसन की रीडिंग हो गई। पूरा लेसन आपका हो गया। देखिए, सब मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ के सुना दिया है, किस प्रकार से इसको बोलते हैं, किस प्रकार से मात्राओं को पढ़ते हैं। तो हमारा ये लेसन ये ख़त्म हो गया। अब इसकी चलिए हम लोग एक्सरसाइज भी करना शुरू करते हैं। ठीक है? तो देखिए, ये पिक्चर किसका है? किसका पिक्चर है? ये है वृक्ष का। तो आप वृक्ष लिख देंगे। व में री की मात्रा और श, वृक्ष। ठीक? ये देखिए, ये क्या है? मृग। तो म में रे की मात्रा और ग, मृग। उसके बाद ये क्या है? नृप। नृप मतलब राजा। न र प, नृप। ठीक है? अब उसके बाद है खाली स्थानों को भरिए। ग र ग्र, इसमें ह जोड़ देंगे तो बन गया ग्रह। म र म्र प्लस त बन गया मृत। उसी प्रकार से म्र प्लस दू, माँ प्लस दू बन गया बच्चों मृदुल। दू प्लस ला। त्र प्लस ण बन गया तृण। तृण। ठीक है? समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार से देखिए, ये दिया हुआ है रंगीन अक्षरों पर ऋषि की मात्रा लगाकर दोबारा लिखिए। या अमृत, तो माँ में ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा अमृत। कृतज्ञ, का में ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो बन गया कृतज्ञ। गृहिणी, ग में वहाँ लगेगी तो गृहिणी, गृहिणी। उसके बाद सजन, सा में रा की मात्रा लगाएंगे तो हो गया सृजन, सृजन। घ में र की मात्रा लगेगी तो घ र त, घृत।
फिर मादुला, तो माँ में री की मात्रा लगा देंगे तो मृदुला, मृदुल। फिर तड़, ता में र की मात्रा लगाई तो तृण। उसके बाद न का में कर पाण, कृपाण। का सा का में रे की मात्रा तो कृषक, कृषक। फिर म में र की मात्रा लगा दी तो मृग, मृग। ठीक है, हो गया? आपको समझ में आ गया किस प्रकार से करना है? आपको इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बार करेंगे तभी आपका ये हो पाएगा बच्चों। ठीक है, और हम लोग फिर आज की क्लास में ये इतना ख़त्म करते हैं लेसन, हम नया क्लास में फिर नया शुरू करेंगे। तब तक आप लोग काम कंप्लीट कीजिए और घर में बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस भी करिए। बाय बाय।